नमस्कार दोस्तों, हम डच कंपनी का इतिहास देखेंगे। ठीक है, हमने इसकी पिछली वीडियो में पुर्तगालियों का इतिहास देखा था, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको मिल जाएगी। और पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो सेव होगी, आप जाएंगे वो देखिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें। आइए शुरू करिएगा, देखिएगा, साथ में देखते हैं कि भारत आने वाली पहली सरकारी कंपनी या संयुक्त पूंजी वाली कंपनी डच कंपनी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। घटना चक्र अगर आप उठाते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाते हैं तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा कि भारत में आने वाली पहली संयुक्त कंपनी कौन थी, तो वो डच थे आपके। ठीक है, देखते हैं कि लिखा है कि आपका वर्ष 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वेरिग ओस्ट इंडिसे कंपनी मतलब वाइस के नाम से डच संसद द्वारा की गई थी। जब डच कंपनी की स्थापना की गई थी तब इसकी कुल पूंजी जो थी 65 मतलब 65 लाख गिल्डर थी। ठीक है, गिल्डर मुद्रा थी वहाँ की। आगे देखिएगा कि जब डच कंपनी की स्थापना हुई थी उसकी संसद द्वारा, तब इसका जो पूंजी थी, संयुक्त पूंजी, वो 65 लाख गिल्डर थी। डच कंपनी यूरोप के देश नीदरलैंड हॉलैंड की कंपनी थी। इसकी स्थापना आपका BEIC के बाद की गई थी। ठीक है, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद। आप देखेंगे कि लेकिन यह 10 ब्रिटिश कंपनी से पहले ही भारत में अपना व्यापारिक कारखाना 1605 में ही भारत के कोरोमंडल तट पर स्थित मसूलीपट्टनम, या मछलीपट्टनम कहते हैं, में स्थापित कर चुकी थी। इस व्यापारिक कोठी की स्थापना डच सेनानायक वांदेर हेग कहते हैं ने की थी। देखिएगा, डच कंपनी का भारत में अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय नहीं था। इसके केवल विश्व में 2 मुख्यालय थे। पहला आपका एम्स्टर्डम जो है नीदरलैंड में, पहला वहाँ, और दूसरा आपका जो बटाविया जकार्ता में है आपका, वहाँ पे इंडोनेशिया में। डचों ने इंडोनेशिया के प्रसिद्ध शहर जकार्ता को जीतकर इसका नाम बटाविया कर दिया था। बटाविया। डच कंपनी को, नेक्स्ट पॉइंट है, डच कंपनी को भारत में नियंत्रित करने के लिए 17 सदस्यों की एक बोर्ड बनाया गया था। इसे हमने आपका 17 जेंटलमैन कहते थे। ठीक है, 17 जेंटलमैन इसे कहा गया। अगला है, क्या कहता है देखिएगा, थोड़ा सा लिखा है कि डचों ने अपनी दूसरी व्यापारिक कारखाना आंध्र प्रदेश के आपका निजामपट्टनम में स्थापित किया था। इसे नागापट्टनम कहते हैं। दूसरा कारखाना इन्होंने स्थापित किया था। डचों ने पुलिकट, अभी एक साथ सारा डिटेल्स बता देंगे कि डचों ने आपके कौन कौन से कारखाने, क्योंकि अधिकतर डचों का क्रम पूछ दिया है तो देख लेंगे, अभी बता देंगे लास्ट में चार्ट में। डचों ने पुलिकट आंध्र प्रदेश में भी अपना कारखाना स्थापित किया था। यहीं से डचों ने अपना स्वर्ण सिक्का मतलब पैगोडा ढाला था। ठीक है, नहीं तो एक बार देख ही लेते हैं कि डचों ने अपनी जो क्रम से जो फैक्ट्रियां स्थापित की थी तो उनका डेट वाइज मतलब क्रमवार देख लेते हैं। देखिएगा, मसूलीपट्टनम लिखा था ना, तो MP लिख देते हैं मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम का जो है 1605 में मसूलीपट्टनम है कहाँ, तो आंध्र प्रदेश में। क्रम से देखेंगे। फिर आप देखेंगे पुलिकट को P लिखते हैं, PK। पुलिकट यह आपका 1610 में होता है। 1605 के बाद 1610 में होता है। यह आपका कहाँ पुलिकट पड़ता है, तमिलनाडु में। TN लिख देते हैं, तमिलनाडु। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला आपका कौन है, तो सूरत आता है। सूरत है, इसके पहले एक और था, पल्लीकट्टी था, उसमें भी है आपका, लेकिन आप इम्पोर्टेंट जो है वो देखिएगा, सूरत है। सूरत आपका ये गुजरात में पड़ता है। 1616 में फैक्ट्री स्थापित होती है। फिर बिमलीपट्टनम आता है। बिमलीपट्टनम आपका जो है, बिमलीपट्टनम है, ये आंध्र प्रदेश में है। 1641 में है। हाँ, 1641 में है। फिर नेक्स्ट देखिएगा आपका कराईकल है। कराईकल जो है आपका, यह तमिलनाडु का क्षेत्र है तो है, लेकिन 1641 के बाद 45 आता है। हाँ, 45 में आता है। 1645, 41 के बाद 1645 में है ये। ठीक, फिर चिंसुरा आता है। चिंसुरा पश्चिम बंगाल में है। चिंसुरा में आपका जो है यह 1653 में, 1653 में चिंसुरा है। कासिम बाजार आता है, कासिम बाजार ये बंगाल में, ये भी है। ये 1658 में 3 बनते हैं, याद रखिएगा। एक आपका कासिम बाजार, पटना, बालासोर।
ठीक है, ये 1658 में बनते हैं। 1659 में नागपट्टिनम जो है, अभी ऊपर देखा नागपट्टिनम, ये 1659 में बनता है। और कोचीन में जो केरल में बनता है 1663 में बनता है। ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं, ये पुलिकट वाला जो है, पुलिकट में अपना कारखाना बनाया था, यहीं से आपका पकड़ रहा था। पुलिकट जो आपका 1610 में है। ठीक, आगे देखिएगा, यहाँ से आगे है कि डचों ने 1616 में सूरत में तीसरा कारखाना अपना बनाया था। और डचों ने पश्चिम बंगाल में सर्वप्रथम अपना कारखाना पिपली 1627 में बनाया था। इम्पोर्टेंट है, पश्चिम बंगाल में पहला पिपली में बनाया था। और यह इनका बाद में बंद हो गया था। इम्पोर्टेंट है, लेकिन बाद में इनका जो अस्थाई बनता है चिंसुरा, जो मैं बोला 1653 में। हाँ ठीक है, डचों ने ये आपका सर्वप्रथम पिपली में किया था, देख लिया हम। ठीक, आगे देखिएगा, 1653 में पश्चिम बंगाल के चिंसुरा 1653 बताएं, 1653 में चिंसुरा आपका है। कासिम बाजार 1658 में था, अपना कारखाना बनाया। इसी कारखाने को जब डचों ने चार दीवारी से घेरा, इसे ही गुस्ताव फोर्ट के नाम से जाना गया। यह भारत में डचों की आपका पहली किलेबंद वाली कोठी थी। ठीक है, डचों ने भड़ोच जैसे सूरत में 1616 में भरूच कहते हैं, आगरा, पटना और आपके में और अपनी कोठियाँ स्थापित की थी। ठीक है, पटना। और देखिएगा, पटना में 1658 में है, थोड़ा ये ना 1658 कर लीजिएगा। डचों ने भारत में सर्वप्रथम मसाले का व्यापार को वरीयता दी थी, लेकिन बाद में ये वस्त्र व्यापार पे प्रमुखता देने लगे थे। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा है। आप प्रीवियस ईयर का अगर क्वेश्चन लेते हैं तो उसमें देखेंगे आप कि डचों के बारे में पूछा है कि किस चीज़ का व्यापार प्रमुखता से वो करते थे। बेदरा का युद्ध 1759 में होता है। बेदरा बंगाल में स्थित है। यह युद्ध डचों व अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। ठीक है, अगला है, इसी में डचों को पराजय झेलना पड़ा और भारतीय व्यापार से वो बाहर हो गए। और डचों ने उनको लात मारा, वो लात खाए और बाहर हो गए। आगे देखिएगा, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर और आपका ये लिखा है यहाँ पे, ये कहाँ गया, 1600 है ना, ये गलत लिखा है। ये 1600 भैया, कहाँ आप ऊपर आ रहा हो, ये देखिएगा 31 दिसंबर 1600, ध्यान नहीं दिए। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सितंबर 1599 में लंदन में प्रसिद्ध व्यापारी लॉर्ड मेयर ने लंदन में ही व्यापारी की एक सभा का आयोजन किया। इस सभा में लगभग 80 व्यापारी आए थे और इसी समय भारत में व्यापार करने के लिए एक कंपनी स्थापित की गई, जिसका मूल नाम द गवर्नर एंड कंपनीज ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन, लंदन लिखा है ना, लिखा है इनटू द आपका ईस्ट इंडीज। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज कंपनी का नाम था। कंपनी का प्रशासनिक ढांचा देखिएगा मेरे भाइयों बहनों, ईस्ट इंडिया कंपनी की क्रियाविधि को भारत में संचालित करने के लिए 2 प्रशासनिक संस्थाएं स्थापित की गई और इसका मुख्यालय आपका भारत में नहीं लंदन में स्थापित किया गया। ठीक है, लंदन में स्थापित किया गया। स्वात्वधारी मंडल, यह आपका कंपनी के मालिकों अर्थात शेयरधारकों की संख्या थी। ये लोग भी मतदान के द्वारा निदेशक मंडल के सदस्यों की नियुक्ति के लिए वोट करते थे और इन्हें मतदान करने का अधिकार तभी मिलता था जब इनका कंपनी में 500 पाउंड का शेयर होता था। अगला देखिएगा, निदेशक मंडल। निदेशक मंडल क्या होते हैं? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या सीओडी कहते हैं। डीओजी नहीं, डीओजी जो डॉग माने कुत्ता हो जाएगा। यह संस्था एक कार्यकारी संस्था थी। इसमें कुल 24 सदस्य थे। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता था
और ये सदस्य ही अपने में से एक अध्यक्ष या और उपाध्यक्ष, एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बना लेते थे। जो अध्यक्ष था, अध्यक्ष ही ईस्ट इंडिया कंपनी के छोटे छोटे अधिकारियों, जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू क्लर्क, फिर ये जो आपके राइटर्स होते हैं और फैक्ट्रीज़ के जो क्या कहते हैं कर्मचारी होते हैं, सबकी नियुक्ति करता था। इनके सदस्यों की नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होने लगी। बाद में 1923 में नाम बदलकर ये IAS 1863 में आपका सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले ICS अधिकारी बने थे। आपका देखेंगे कंपनी का भारत में व्यापारिक विकास बहुत इम्पोर्टेंट है। वर्ष 1599 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में जॉन मिंडेल हॉल सूरत आया था। ठीक है, 1500 जॉन मिंडेल हॉल, ठीक है, कब आया था? 1599 नहीं यार, 1597 में आया था। स्थल मार्ग से आया था। स्थल मार्ग से आने वाला पहला विदेशी यात्री कौन है? तो आपका जॉन मिंडेल हॉल है। जल मार्ग से आने वाला वास्को डी गामा पुर्तगाली था। उसके बाद हॉकिंग्स आता है, ये ध्यान दीजिएगा। 1597-99 नहीं है। कैप्टन हॉकिंस की यात्रा 1608। कैप्टन हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि, ठीक है, ब्रिटिश राजा जेम्स फर्स्ट का राजदूत था। यह जेम्स फर्स्ट का अकबर के नाम से पत्र लेकर आता है, लेकिन अकबर निपट जाता है और यह जहांगीर को यह पत्र सौंपता है अकबर के निपटने के बाद। यह हेक्टर नामक जहाज से आया था। इसे जर्मन, अरबी, फारसी, हिंदी, फ्रेंच तथा उर्दू भाषाओं का ज्ञान था। बहुभाषी था ये। जहांगीर ने इसे 400 का मनसब, फिरंगी खां और इंग्लिश खां की उपाधि दी। इससे बहुत प्रभावित हुआ जहांगीर। जहांगीर ने इसे 1608 ईस्वी में सूरत में एक कारखाना स्थापित करने का आदेश जारी किया, लेकिन अरबी पुर्तगालियों के विरोध से यह कारखाना जल्द ही बंद करना पड़ा। यह कारखाना अंग्रेज़ों का पहला और अस्थायी कारखाना था। 1613 में सूरत में ही अस्थायी कारखाना स्थापित हुआ था। इनका अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में बनता है। बाद में इसका जो अस्थायी वाला 1613 वाला है। 1611 की उपलब्धि देखिएगा। 1611 में अंग्रेज कमांडर जॉन मिंडल तथा आपका जॉन थॉमस बेस्ट ने गुजरात के स्वाली नामक समुद्र तट पर पुर्तगालियों को पराजित किया था। इसे स्वाली का युद्ध कहते हैं। उनकी कुछ जहाज़ों को छीनकर जहांगीर को दे दिया था। फलतः जहांगीर को अंग्रेज़ों को वर्ष 1611 में मछलीपट्टनम में कारखाना स्थापित करने का आदेश, मतलब कि आपका अस्थायी कारखाना स्थापित हुआ था। 1613 में आपका जो है अस्थायी होता है। 1615 की उपलब्धि। इस समय कंपनी का प्रतिनिधि व जेम्स प्रथम का राजदूत आपका सर टॉमस रो भारत आया था। इसने भारत आकर गुजरात में स्थित भरूच, बड़ौदा, आनंद और आपका गांधीनगर, अहमदाबाद और भारत के अन्य क्षेत्रों में जैसे प्रयागराज, आगरा, पटना और अजमेर का भ्रमण किया था। इसने जहांगीर से अजमेर में मुलाकात की थी। कहाँ की थी? अजमेर, राजस्थान। शाहजहाँ के समय में कंपनी ने बंगाल के जो हरिहरपुर, हुगली और कासिम बाजार में अपनी कोठी की स्थापना कर ली थी। कौन? शाहजहाँ के समय। देखिएगा BEIC और औरंगजेब के समय ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आपका व्यापार में बढ़त देखी गई थी, लेकिन वर्ष 1681 में पता चला कि अंग्रेज चुंगी नामक कर को अदा के लिए बिना व्यापार कर रहे हैं। ठीक है, तत्पश्चात 1688 में औरंगजेब ने नाराज होकर कंपनी को भारत से बाहर जाने के लिए एक आज्ञापत्र जारी कर दिया। फलतः औरंगजेब के सेनापति कासिम खान ने अंग्रेज़ों को सर जॉन चाइल्ड, इसमें इस समय गवर्नर था, भारत में पराजित करना शुरू कर दिया। लेकिन अंग्रेज़ों ने औरंगजेब से माफ़ी मांगी तथा अंग्रेज़ भागने के पश्चात अंग्रेज़ जो है फुल्टा नामक द्वीप पे कुछ दिन तक रहे थे। देखिए क्या होता है, हुगली में ही मुग़लों की कुछ जहाज़ को पकड़ के अंग्रेज़ों ने उनको निपट दिया। ये बात पता चली औरंगजेब को। औरंगजेब पहले से गुस्सा था और गुस्सा हो गया। फिर किसको भेजा? कासिम खां को। कहा इनको जाओ और इनकी गर्दन पर तलवार चला के आओ, बिना मतलब भथुरायल हो, भथुरायल
बथुराल तलवार से। तो फिर जब ये कासिम गया, उन लोगों को इतना रगड़ के मारा, उनको मतलब छोड़ के भागना पड़ा। तो जाके फुल्टा नामक द्वीप पे शरण लेते हैं, फिर वापस आके औरंगजेब से माफ़ी मांगते हैं और फिर कुछ पैसे देते हैं, और औरंगजेब बुलबुला हो जाते हैं इसी में, इन लोगों को माफ़ कर देते हैं, फिर उनको अंग्रेज बच जाते हैं। बम्बई का इतिहास देखिएगा। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हो गया। ठीक है, इसी समय पुर्तगालियों से बम्बई दहेज के रूप में प्राप्त हुआ। किसको? चार्ल्स द्वितीय को। वर्ष 1668 में ब्रिटिश राज्य जो राजा हैं आपके चार्ल्स द्वितीय ने मात्र 10 पाउंड वार्षिक देकर बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया था। ठीक है, आगे देखिएगा। कंपनी और फरुखसियर। फरुखसियर के समय में वर्ष 1715 में अंग्रेज़ों का एक मिशन जॉन सरमन के नाम से, बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉन सरमन के नाम से भारत आया था 1715 में। इस समय बादशाह का फोड़ा नामक असाध्य, फोड़ा क्या हुआ था, तो बहुत बड़ा फोड़ा हुआ था, उसको असाध्य रोग हुआ था। इसी मिशन में हैमिल्टन नामक डॉक्टर था, उसके सड़े हुए फोड़े को ठीक कर देता है और बादशाह बहुत प्रभावित होता है। फिर उसमें इन लोगों को फरमान जारी कर देता है, 1717 का फरमान। इस फरमान के द्वारा, जो फरमान जारी होता है उसके द्वारा फरुखसियर ने मात्र 10,000 रुपये वार्षिक लेकर सूरत नगर को दे दिया था। इसी फरमान में मात्र 3,000 रुपये में वार्षिक लेकर आपका बंगाल से अंग्रेज़ों को कर मुक्त कर दिया था, कर मुक्त का अधिकार मिला था। कलकत्ता में भूमि खरीदने का भी अधिकार को मिल गया। ठीक है, इस फरमान से बम्बई में टकसाल अंग्रेज़ों द्वारा ढाले गए सिक्के अब भारत में चलने लगे। इस फरमान के बारे में आम्स ने कहा है कि यह अंग्रेज़ों के लिए महान अधिकार पत्र अर्थात मैग्ना कार्टा था। गोलकुंडा के सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी। गोलकुंडा का सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह द्वारा ही आदेश पाकर 1611 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने मसूलीपट्टनम को अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। कालांतर में गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह ने एक सुनहरा फरमान 1638 देकर गोलकुंडा बंदरगाह को अंग्रेज़ों को व्यापार करने के लिए दे दिया था। अंग्रेज़ की आपका किलेबंद की कोठियाँ। मद्रास फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जानी गई। मद्रास में जो फोर्ट है, बंगाल के सूतानाती, कोलकाता और आपका गोविंदपुर नामक गांव में अंग्रेज़ों ने मात्र 1200 रुपये देकर इनको पट्टे पे ले लिया था। और इन्हीं तीनों गांवों के स्थान पर जॉब चार्नॉक ने कलकत्ता नामक शहर की स्थापना 1699 में की थी और इसे चारों तरफ से चारदीवारी से घेर फोर्ट विलियम नाम दिया था। फोर्ट विलियम नामक किलेबंद कोठी 1700 में अस्तित्व में आई थी। कैप्टन कुक कौन है? तो ब्रिटेन का पता लगाने वाला, और ब्रिटेन कहा ही है, और ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। और जो तस्मान हॉलैंड जो है, यह तस्मानिया और न्यूजीलैंड की खोज की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम और पूर्वी भारत ईस्ट इंडिया कंपनी का उड़ीसा में 1633। ये आपका स्टेटमेंट है कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ असंगत है। मैकाले बहन जी करते हैं ये बात। ठीक है, ये आता है फ्रांसीसियों का इतिहास। देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।